मेरे हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध भी हैं और समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम हमारे यशस्वी बेदी जी करते रहे हैं। तो बेदी जी ने हमारे समाज को 2020 में जो कांग्रेस पार्टी ने एक कुठाराघात हमारे समाज के ऊपर किया था, हमारे समाज का जो आरक्षण था, वंचित अनुसूचित जाति समाज का आरक्षण कांग्रेस ने खत्म किया था, उसको लागू कराने का काम हमारे बेदी जी ने माननीय मनोहर लाल जी की कैबिनेट में रहते हुए और मनोहर लाल जी को पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि जो वंचित समाज है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से हमारे साथ जुड़ा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस समाज को कुछ देकर देखिए, ये समाज आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, क्योंकि वाल्मीकि समाज के साथ साथ जो वंचित जातियों की 42 जातियां हैं, ये जातियां बहुत ईमानदारी के साथ जिसके साथ लगती हैं वो हमेशा लगी रहती हैं। और मैं आज बड़े फख्र के साथ ये कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने उस वक्त बेदी जी की बात को सुना और इन जातियों को, जो अनुसूचित जाति की, वंचित समाज की जो 42 जातियां हैं, इनको शिक्षा में जो आरक्षण देने का काम किया। और शिक्षा में आरक्षण देने के पीछे का मकसद ये रहा कि ये समाज पहले पढ़ाई में आगे आए, रोजगार की बात बाद में आएगी। हम उस वक्त ये बहुत लोगों ने ये कहा कि बेदी जी ने उस वक्त रोजगार में क्यों नहीं दिलाने का काम किया। तो ये बात मैं आज बड़े गर्व से कहता हूं कि बेदी जी ने उस वक्त जो एफडी की थी ना, उस एफडी का रिजल्ट आज हमें मिला है। मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं, बेदी जी का जो दूरदर्शी सोच है, वो दूरदर्शी सोच आज हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि आज हमारे बच्चे जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके हैं या कर रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई, बड़ी बड़ी जो शिक्षा के रोजगार, जो बड़े रोजगार के लिए हमें शिक्षा की जरूरत है, उन शिक्षा में वो जो आरक्षण के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं। तो आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो इस वंचित समाज को एक बहुत बड़ा एक तरह से तोहफा दिया है, मैं कहूंगा ये वाल्मीकि समाज के साथ साथ पूरी 42 जातियों का एक दिवाली का दिन है और इस दिवाली का हमें त्योहार की तरह मनाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के लोग बहुत पीड़ित थे, 42 जातियों के लोग बहुत परेशान थे कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात सुनी, उनको शिक्षा में भी आरक्षण दिया और उनको रोजगार में भी अब आरक्षण देने का जो काम किया है, बहुत सराहनीय काम है। वंचित जातियां पहले से ही भाजपा के साथ थी, लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से मेरा पूरी वंचित समाज की पूरी जातियों से एक अपील है और इनके नेताओं से भी मेरी अपील है, जो नेता कांग्रेस के साथ जुड़ाव रख रहे हैं, उनसे मेरा पुरजोर अपील है कि आप छोड़िए कांग्रेस को, कांग्रेस में तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा भला सिर्फ भाजपा कर सकती है। और मेरी आने वाली पीढ़ियों से भी ये एक संदेश रहेगा कि आप जब तक रहें भाजपा के साथ रहें, क्योंकि वंचित समाज का भला केवल भाजपा कर सकती है। भाजपा के अलावा कोई दूसरा समाज, भाजपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी कभी भी किसी तरह से वंचित समाज के बारे में नहीं सोच सकती है। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो वंचित समाज है उनको एकजुट होने की जरूरत है और चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में अब हमें फील्ड में निकल जाना चाहिए। हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, हर विधानसभा क्षेत्र में हम 20,000 से लेकर के 30-35,000 की संख्या में हमारा वंचित समाज है। मैं आज शाहबाद में पूरे साथियों के साथ वंचित अनुसूचित जाति के लोग बड़े उत्साहित और खुश होकर आज हमारे यशस्वी पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री परम आदरणीय कृष्ण बेदी जी का आज धन्यवाद करने के लिए और मुंह मीठा कराने के लिए हमारे समाज के लोग आए हैं। मैं उन समाज के सभी लोगों की तरफ से, हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदरणीय और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति, बहुत मेहनती हमारे बेदी जी का आज सबकी तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और इनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं कि मंत्री जी आप दीर्घायु हों और समाज को ऐसे ही दिशा निर्देश देते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।